कि मेंस हटा दिया गया है तो अब क्या होगा, कैसे होगा। और निगेटिव मार्किंग जो 1/4 थी तो इंक्रीज कर दिया है, 1/3 कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी। मैसेज देना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट इस साल एसएससी जेईई 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, तो दे दीजिए कि लास्ट के 2 महीने में लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जेईई 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और एग्जाम पैटर्न में काफी बदलाव देखने को मिला इस बार। तो बहुत लोगों के बीच में केओस मचा हुआ है कि अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा होगा। बहुत लोग का मेंस का जो कन्वेंशनल पेपर था वो ज्यादा अच्छा था, उनको ऐसा लगता था। बट इस सेशन में हम लोग सारी ही बातों पे चर्चा करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर एक जो भी पहलू है इस नए वाले पैटर्न का, उसके बारे में बात करेंगे। रोहित सर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। और साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि एसएससी जेईई 2023 वाले स्टूडेंट का जो लास्ट का 2 मंथ बचा हुआ है, जो कि बहुत क्रूशियल होता है, यहीं पे जो मेक एंड ब्रेक वाला जो केस होता है यहीं पे होता है। बहुत लोग यहाँ से अगर अच्छे से करने लगे तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, और बहुत लोग यहाँ पे लैग कर जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे और न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ए टू जेड क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, और लोगों की स्ट्रेटजी में क्या बदलाव आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो रोहित जी आपका फिर से हमारे चैनल द चॉइस बुक पे स्वागत है। धन्यवाद सर जी। तो जैसा कि आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है एसएससी जेईई 2023 का जो न्यू पैटर्न, उस पे हम लोग आज डिस्कस जी जी। करेंगे, क्योंकि बहुत सारा जी क्यूज जी बचा बिल्कुल। हुआ है। काफी लोग परेशान है कि मेंस का पेपर ऐसा हो गया, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और टाइम 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, तो किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग मेंस में नहीं होता था, और निगेटिव मार्किंग भी बढ़ गया है, पहले 1/4 हुआ करता था अब 1/3 हो गया है। तो काफी लोग परेशान है, तो थोड़ा बताइए कि प्री में पहले क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि निगेटिव मार्किंग बढ़ने का। जी जी। तो सर, जैसे कि कल ही नोटिफिकेशन आया एसएससी जेई का, तो उसमें काफी हल्ला है कि पैटर्न चेंज हो गया है, प्री डिस्क्रिप्टिव हटा दिया गया। तो जिनका मेंस अच्छा है तो वो लोग अलग से परेशान है कि मेंस हटा दिया गया है तो अब क्या होगा, कैसे होगा। और निगेटिव मार्किंग जो 1/4 थी तो इंक्रीज कर दिया है, 1/3 कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी ज्यादा फोकस प्री में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्री ही नहीं निकला तो मेंस चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो तो आपको कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं है। और बिल्कुल। इसमें यह कि प्री स्क्रीनिंग नहीं है, प्री के मार्क्स भी ऐड होते हैं। तो अभी मुझे लगता है क्योंकि 2 महीने का टाइम बचा है तो ज्यादा फोकस प्री में ही होना चाहिए। जैसे आपकी जो स्ट्रेटजी थी, जो पैटर्न में आप पढ़ रहे थे, वही सब फॉलो करते रहिए 2 महीने के लिए। कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इरिस्पेक्टिव की मेंस का पैटर्न चेंज हो गया है। हाँ, रही बात प्रीलिम्स की, जो निगेटिव मार्किंग 1/4 से 1/3 हो गई है, तो इसमें 2 महीने का टाइम अभी सफिशियंट है कि आप इसमें अपने एक्यूरेसी पे वर्क करें थोड़ा। अभी आपने जो पिछले 3-4 महीने से पढ़ाई की होगी तो आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया होगा, बहुत सारी चीजें याद की होंगी। तो उस पे मैं ये बोलूंगा कि ये थोड़ा निगेटिव मार्किंग बढ़ गई है तो आप उस पे एक्यूरेसी पे जाइए। पहले ऐसा रहता था कि 4 क्वेश्चन गलत हो तब आपका 1 नंबर निगेटिव हो। तो जब आप अटेम्प्ट करते थे पेपर तो 200 में से 160, 165, 170 तक कर देते थे। तो वो निगेटिव होके कितना भी, अगर 20-30 क्वेश्चन भी गलत हो जाए तब भी आप 130 तक आ जाते। तो 120 तक आपका स्कोर रहता था, प्री क्वालिफाई कर जाते थे। 110 कट ऑफ गया है जैसे पिछले बार। लेकिन इस बार ऐसा है कि अगर ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो थोड़ा सा आप पीछे हो सकते हैं। तो जो एक्यूरेसी पे वर्क कीजिए। और जो है निगेटिव मार्किंग इंक्रीज हुई है तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, किसी एक पे पड़ेगा नहीं। और ओवरऑल कट ऑफ में भी फर्क पड़ेगा। तो जो पड़ेगा। अभी 110 के आसपास गया है, मुझे लगता है मोर और लेस इतना ही रहेगा। एक ही हो सकता है इससे थोड़ा सा कम भी हो जाए कट ऑफ 1/3 होने से, क्योंकि इतना स्कोर भी नहीं जाएगा बच्चों को। जो 150, 130 में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अभी ज्यादा फोकस प्री पे करना चाहिए, पैनिक नहीं होना है कि मेंस का पैटर्न चेंज हो गया है क्या कैसे। तो अभी प्री पे फोकस रहे। और ये भी कहना चाहूंगा मैं कि अभी प्री में जैसे एसएससी में न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम्म। तो थोड़े बहुत अभी 2 महीने में न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करिए आप।
तो कहीं ना कहीं आपको वेटेज मिलेगा मेंस के लिए, फिर मेंस के लिए आपको 3 महीने का टाइम अलग से मिलेगा। तो उसमें आप मेंस के लिए कुछ ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, तो जैसे कि मेंस का पेपर है, वो पहले जी डिस्क्रिप्टिव जी होता था और अब सीबीटी है। तो सीबीटी के केस में लोग को अब समझ में नहीं आ रहा, प्री का तो पता है लोगों को किस लेवल का पेपर आ रहा है, कैसा आएगा। तो जी जो हैबिचुअल है लोग कि हाँ ये ऐसा आएगा ये कर लेंगे, बट मेंस का पेपर अब अलग टाइप का आएगा। तो लोग के दिमाग में ये डाउट है कि किस टाइप का पेपर आएगा, कैसा क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। उसके लिए थोड़ा बता दीजिए जी। कि किस टाइप का पेपर आने का चांसेस है। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एग्जाम का अगर पैटर्न चेंज होता है तो फर्स्ट टाइम जो उसका लेवल रहता है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। किसी भी एग्जाम का अगर पैटर्न चेंज हुआ, जो क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि 50 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे कि जो आप एक नजर में कर ले जाओगे मेंस में भी। लेकिन 10-20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप देगा कि, और वो न्यूमेरिकल मुझे लगता है कि गेट में जो 1 नंबर के या कि ईएससी में 1 नंबर के न्यूमेरिकल रहते हैं 1 मार्क क्वेश्चन, मुझे लगता है उस टाइप का कुछ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी दे सकता है, 15-20 न्यूमेरिकल। और बाकी थ्योरी जैसा अपना पैटर्न रहता है। ये मान के चलिए आपकी स्टेट ए का एक जो लेवल होता है एग्जाम देने का, जैसे आपने यूपीपीएससी ए देखा होगा, एमपीपीएससी ए देखा होगा, राजस्थान पीएससी ए, तो ए का जो लेवल होता है उस लेवल का इसका मेंस देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। वो और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं करेंगे क्योंकि मार्क्स जैसे कि 3 मार्क्स का है, बट टाइमिंग आप देख सकते हैं कि 2 ही आवर्स है आपके पास, और 100 क्वेश्चन हाँ, करने, तो ये बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है तो मुझे लगता है 10 से 20 न्यूमेरिकल हो सकते हैं इसमें। और ये और कैलकुलेटर भी अलाउ आठ कर दस रहे हैं। क्वेश्चन तो कैल कैलकुलेटर भी अलाउ कर रहे हैं तो वो न्यूमेरिकल हो सकते हैं। हम्म, लेकिन वो न्यूमेरिकल का लेवल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होगा कि गेट टाइप का होगा। हम्म। क्योंकि गेट में तो अलग लेवल है, तो उतना लेवल मुझे नहीं लगता, वो भी फर्स्ट टाइम पे उस लेवल का इंक्रीज हो जाए मीन्स इतना नहीं जाएगा। ईएससी में जो 1 मार्क क्वेश्चन इजिली होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं छोटे छोटे, गेट में भी 1 मार्क के बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं। तो कुछ उस टाइप के न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं कि किसी भी स्टेट पीएससी की ए में जो न्यूमेरिकल आते हैं छोटे छोटे, तो वो सारे क्वेश्चन का वेटेज मुझे देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा मेंस को लेकर पैनिक होने की सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि है, कि पैटर्न चेंज हो गया। अब हाँ, जिनका मतलब डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा था कि मेंस उन्होंने कई सालों से प्रिपेयर किया है, ईएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको लगता था एसएससी में वेटेज मिल जाएगा मेंस में, तो उनके लिए थोड़ा है। लेकिन आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं डिटेल में। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फायदा भी रहता है। अगर आपने मेंस में सारी चीजें नहीं कवर की तो अगर एक पार्ट आपसे नहीं बना, 6 क्वेश्चन आते थे जैसे तो 5 करने रहते थे, 5 में एक पार्ट अगर आपसे नहीं बना तो आप तो सिलेक्शन से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसकी ये ब्यूटी है ऑब्जेक्टिव की, अगर आपको 5 क्वेश्चन भी नहीं बनते एक सब्जेक्ट के, तब भी ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन मतलब नहीं होगा, हो सकता है दूसरे क्वेश्चंस बन जाए। तो ये कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज भी है। जैसे आरसीसी हो गई, कुछ लोगों की आरसीसी बहुत टफ हो जाती है, अगर उसकी डिजाइन फुटिंग की आ गई है, मान लीजिए सर्कुलर फुटिंग आ गई तो बहुत ही रेयर बनती है सिविल में, सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, सिविल से हूँ। तो इसके कहीं ना कहीं एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि आप मेंस अगर आपका अच्छा है, आपने वो सारा पैटर्न फॉलो किया है, वो सारे न्यूमेरिकल लगाए, तो आपको हर एक बारीकी पता है कि यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो जिसका मेंस अच्छा है उसके लिए तो और अच्छी बात है, उसको मतलब पैनिक होने की बात नहीं है पर कि टेक्निकल अच्छा पैटर्न है तो चेंज हो आपको गया हमें। दिक्कत हम नहीं लेने वाली बात है। टेक्निकल अगर अच्छा है तो हाँ, टेक्निकल अच्छा है आपका तो मेंस के लिए कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आरआरबी जेई का जब सीबीटी 2 हुआ था तो उसमें भी कुछ ऐसे ही था। क्वेश्चन काफी उसमें भी कि नॉमिनल आते हैं। मतलब वन लाइन तक हाँ, तो उसमें भी थ्योरी फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला है, डालो, बट हाँ, कैलकुलेटर यूज करना है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है बस। तो उसमें आरआरबी जेई में भी ऐसा था कि जब टेस्ट सीरीज अपन लोगों ने दिया तो बहुत हार्ड क्वेश्चन रहते थे कि लगता था हो सकता है इसी लेवल के आ जाए। लेकिन जब एक्चुअल में सीबीटी 2 दिया आरआरबी जेई का तो बहुत नॉमिनल क्वेश्चन थे, फिर लगा यार कि फालतू इतना पैनिक हो रहे थे हम, उस चक्कर में जो हमसे हो सकती थी चीजें, जो क्वेश्चन हम कर सकते थे वो भी छूट गए। हम्म, तो इसलिए बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज को लेके पैनिक नहीं होना है। नॉर्मल जितनी अपनी प्रिपरेशन चल रही है वही करना है। नंबर नंबर ऑफ क्वेश्चन
ज्यादा अटेम्प्ट प्रैक्टिस करना है, वो चीजें हैं। बस इससे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि पैटर्न चेंज हो गया है कि क्या आगे कैसा। मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ ये काफी हद तक अच्छा हुआ है फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि जैसे सिविल में ही अगर बात फ्यूचर। करें, जी जी। सिविल में ये बात करें तो काफी ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से काफी लंबे चौड़े क्वेश्चन आते हैं मेंस में, और उसमें याद होता है कि ये क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, और उसको बनाने में काफी टाइम जाता है, तो वो टाइम काफी लोगों का बचेगा। और फिर उसी तरह मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो कभी इलेक्ट्रिकल को इधर बेनिफिट हो जाता है क्योंकि कंबाइंड सीट आते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो कभी हम्म, इलेक्ट्रिकल को बेनिफिट हो रहा है, कभी मैकेनिकल को हो रहा है, क्योंकि वहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इस टाइम क्या होगा कि इसका फैक्टर रहेगा। साथ ही साथ तीसरा जो एडवांटेज मुझे दिख रहा है वो अनइवन जो चेकिंग होता है, अलग अलग टीचर्स जो चेक कर रहे हैं, कोई 20 मार्क्स दे रहा है, हम्म, कोई 15 दे रहा है। कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि सेम न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन इस साल ही आया है, 1708 उसका आंसर है, बुक में भी वो आंसर दिया हुआ हम्म, एज इट इज। किसी बच्चे को उसमें 0 मार्क्स मिला है, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 12 और किसी को 20 तक मिला है। बट उसी की वजह से कितना लोगों का है कि 1 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, कितने लोग का है कि एमईएस मिल रहा था उनका सीपीडब्ल्यू तक मिल गया। तो ऐसा सिनेरियो रहा है, तो इससे काफी बेटर रहेगा, क्योंकि कब आपका लक चल रहा है कब नहीं चल रहा है कोई गारंटी नहीं। उससे अच्छा है कि जी जी। सब कुछ एक सही ये से। भी बहुत बड़ा बेनिफिट है जो सीबीटी हो गया है अपना, मेंस, एसएससी जेई का मेंस का पेपर ऑब्जेक्टिव है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जो कॉपी चेकिंग होती थी अपनी, एक तो इसमें पहले टाइम लगता था, रिजल्ट आने में भी काफी हम्म, टाइम लगे, ज्यादा वेट करना पड़ता था। और जो ये स्टेप मार्किंग होती है मेंस में, अगर डिस्क्रिप्टिव है तो हर जोन का, हर टीचर का अपना मोड है कि उसमें आपको स्टेप मार्किंग में कितने मार्क्स दे रहा है। किसी को 2 मिल रहे हैं, किसी को 5 मिल रहे हैं, किसी को 10 मिल रहे हैं। अगर आपका आंसर बस गलत है, हो सकता है कोई टीचर आपको 20 में से 17 दे दे, लेकिन कोई है कि 20 में से 10 नंबर दे दे। तो वो जो डिस्क्रिमिनेट होता था, वेरिएशन आ जाता था मार्क्स, वो बहुत ज्यादा रहता है। 20 से 25 मार्क्स का तो डिफरेंस मुझे तो लगता है कि दिखता है। हाँ, तो ये वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इससे हर एक जोन के बच्चे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट हो जाते थे। किसी के बहुत ज्यादा अच्छे किसी जोन में आ रहे हैं, किसी जोन में बहुत कम नंबर आ रहे हैं उसी क्वेश्चन में, क्योंकि आरटीआई में कॉपी सबकी आ रही है, देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हर जोन की कॉपी मिल रही है देखने को। तो ये ज्यादा मतलब ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है काफी अच्छा हुआ है पैटर्न। और रिजल्ट भी जल्दी आएगा, तो प्रोसेस भी जल्दी होगी, ज्यादा दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे तो तो ये ये सारी चार चीजें हैं कि 4 महीने आपको मेंस के बाद वेट करना ही करना है। हाँ, मे वेट भी करने दो पड़ते दो थे, तो महीने इसमें में मुझे रिजल्ट आ लगता है सकता है। 2 महीने में आ जाए। बिल्कुल। तो पैटर्न चेंज होने के पॉजिटिव आउटकम्स जो आप उसको देखिए, अब तो अपने हाथ में है नहीं, पैटर्न चेंज हो चुका है, हम्म, तो उसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या है उसको देखिए। और एक अच्छी बात यह है कि हम अक्टूबर तक जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पढ़ रहे हैं उसी को हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बाद मेंस करना एकदम अलग अप्रोच हो जाती है। मेंस में आपको सारे स्टेप, हर एक चीज, 10-12 सब्जेक्ट सिविल के पूरे आपको टिप पे रखने पड़ते हैं। मेंस का टिप में रखना बहुत टफ है, और ऑब्जेक्टिव का टिप में रखना, क्योंकि अक्टूबर तक तो आप करोगे ही, आप उसी को 2 महीने और कंटिन्यू कर दो। हम्म। तो मुझे लगता है कि पैटर्न चेंज होने के जो काफी पॉजिटिव पॉजिटिव, आउटकम्स है उस पर फोकस करना चाहिए। पॉजिटिव ज्यादा है भी मेरे हिसाब से। जो लोग नए हैं उनको लग हाँ, रहा है कि वो दिमाग में बैठा हुआ है पुराना चीज की, हाँ ये मेथड है, ये प्रोसीजर था, तो वो उनको लग रहा है वही सही था, बिल्कुल अब बिल्कुल। चेंज हुआ है तो मेरे साथ गलत हो गया। तो वो एग्जाम देने के बाद हाँ, उनको समझ में आएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जिनके साथ इस साल गड़बड़ हुआ है, काफी लोग ऐसे हैं जिनका मार्क्स अच्छा था, काफी अच्छा एग्जाम गया था, और वैकेंसी भी अच्छी थी, बहुत लोग फ्रूटफुल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, बट नहीं हो पाया बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो उन लोग को भी पता चल रहा होगा कि हाँ अब जो हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है और ऐसा पहले हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ सही हुआ जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है कॉपी चेकिंग होने में, कि जो मतलब आज बड़े अच्छे डिपार्टमेंट में डिजर्विंग थे और उनका सिलेक्शन भी हम्म, नहीं हो पाया है। हम्म, सिर्फ ऐसा कि जो वेरिएशन बताया मैंने कि स्टेप मार्किंग का है, तो ये सबका अपना अपना रहता है, स्टेप मार्किंग में कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो उनके लिए, उनके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में डिपेंडेंट रहना है कि कितना क्या हो रहा है। चलिए तो और कुछ अगर आप मैसेज देना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट इस साल एसएससी जेईई 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, तो दे दीजिए कि लास्ट के 2 महीने में लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि आपने घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जोक जोक सपाट तो हाँ। सबसे पहले यही कि पैटर्न चेंज हो गया, इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और सबसे पहले आप अपना फोकस प्रीलिम पे रखिए, जो भी एस्पिरेंट है 2023 के लिए। प्रीलिम्स के लिए अभी आप जो जितना पढ़ते आ रहे हैं उसी सोर्स को कंटिन्यू करिए, उसको मल्टीपल टाइम्स कीजिए। अगर आपने एसएससी के प्रीवियस ईयर एक बार कर लिया तो दूसरी बार करिए। करंट जहां से कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करिए। रीजनिंग की और प्रैक्टिस कीजिए कि 50 क्वेश्चन पर डे आपको अभी 2 महीने कंटिन्यू करना ही है। टेस्ट सीरीज जो दे रहे हैं आप उसको करिए, एनालिसिस करिए। और ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी है। निगेटिव मार्किंग क्योंकि अब बढ़ चुकी है, पहले 1/4 थी, अब 1/3 हो गई है। तो इसका इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं पड़ने देना, तो इसके लिए आपको 2 मंथ्स का टाइम अभी सफिशियंट है। आप अपनी एक्यूरेसी पे भी थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं कि अगर आपने 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपके मतलब मिनिमम क्वेश्चन जो है रॉन्ग होना चाहिए। कुछ तो सिली मिस्टेक हो ही जाती है, क्योंकि इतना टाइम कम रहता है, तो वहां पे तो उसको आप ऐसा नहीं कि 160 करे तो पूरे सारे एक्यूरेट हो, इतना नहीं हो पाता है। लेकिन मिनिमम कर सकते हैं आपके कम से कम क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो। अगर आप रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं 45 ही करिए, मत करिए 50, लेकिन आपके वो सही हो। जीएस में जो नहीं बनता है आपसे तुक्के मत मारिए, आप 30 क्वेश्चन करिए जिसमें 25 सही हो, मोर देन सफिशियंट है। टेक्निकल में आप 80 क्वेश्चन ही कीजिए जिसमें अगर आपके 70 75 भी सही है तो वो भी मोर देन सफिशियंट है। तो आप अपने एक्यूरेसी पे वर्क कीजिए बढ़िया। और परेशान नहीं होना किसी भी चीज को लेके, अभी बहुत सारी बातें चल रही है, नोटिफिकेशन आया तो पैटर्न चेंज हो गया, तरीके तरीके की बात आ रही है। तो उससे थोड़ा सा भी आपको अवॉइड करना, उन सारी चीजों को डिस्टेंस बनाना है उनसे। और आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे भी चीजों पे फोकस में लगे रहिए। और जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो जाए प्रीलिम में वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स का स्कोर इसका स्क्रीनिंग नहीं है, ऐड होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो यही सारी चीजें हैं। और जब फिर अक्टूबर के बाद मेंस देखा जाएगा। 50% तो आप अपना सिलेबस कवर कर ही चुके होगे, मेंस के लिए भी 50 क्वेश्चन तो आपसे मेंस के बनेंगे बनेंगे, कुछ भी पैटर्न हो। सही बात। कुछ भी न्यूमेरिकल आ जाए, हार्ड आ जाए, टफ आ जाए, इजी आ जाए, 50% तो आपका मेंस प्रिपेयर हो जाएगा अक्टूबर तक ही, जिसने अभी 2 महीने भी और अच्छे से पढ़ लिया था। तो सारा फोकस प्रीलिम पे लगा दो, क्योंकि प्रीलिम ही नहीं हुआ तो मेंस का क्या ही कर लोगे, कुछ भी पैटर्न रहे। वैसे भी मेंस थोड़ा सा मेरे हिसाब से मीन्स थोड़ा सा जी। ज्यादा इजी होता है प्री कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ का हाँ, जो कंपटीशन क्योंकि जो है वो फिक्स है हमेशा। जैसे अगर 1:7 कॉल किया जा रहा है अगर, बिल्कुल तो वो 7 बिल्कुल गुना ही बिल्कुल स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट करे। यहाँ पे क्या है, कभी 7 लाख, कभी 6 लाख, कभी 5 लाख ऐसे स्टूडेंट हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई गारंटी नहीं है कितना कंपटीशन इधर बढ़ जाएगा। प्रीलिम में ही है, किसी को आपका लेवल नहीं पता है क्या कैसा है, और 6 लाख 8 लाख बच्चे प्रीलिम में बैठते हैं। तो एक अब प्रीलिम निकल गया ना तो एक कन्फाइंड एरिया हो जाता है कि हाँ इतने बच्चों में कंपटीशन है, ये ऐसा है। तो मोर और लेस वो कहीं ना कहीं एडवांटेज हो जाता है आपको उन चीजों का, कॉन्फिडेंस प्री निकलने का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है कि हाँ मेरा प्री निकल गया है, तो आप में थोड़ा अच्छा कर ले जाते हैं। तो अभी यही बोलूंगा मैं कि टोटल फोकस प्रीलिम पे रखिए, जैसे आप रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस, जीके जीएस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया। अब थोड़ा इस समय स्टैटिक जीके का भी काफी ट्रेंड में आ रहा है एसएससी में। तो हिस्ट्री ये पॉलिटी जो डीप में पूछता था उतना थोड़ी नहीं कर रहा, पिछले साल का जो देखा मैंने, स्टैटिक जीके पे थोड़ा ज्यादा फोकस आ रहा है। तो ये उसको करिए, साइंस अच्छा खासा पूछता है। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, बोलिए। साइंस काफी अच्छा पूछता है। जैसे अब हम लोग टेक्निकल फील्ड से इंजीनियरिंग मैथ्स वाले, तो बायो हम लोग का वीक होता है। हम्म। तो थोड़ा बायो के भी क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे पूछते हैं, तो थोड़ा सा 5 6 क्वेश्चन बायो के रहते हैं, आप बायो पे भी फोकस कीजिए। तो वो जो मतलब इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आप 2 3 बार पढ़ लिए। तो बायो से भी, करंट अफेयर, तो इस सब कुल मिला के 30 क्वेश्चन लाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है जीएस पार्ट में। और रीजनिंग में आप इतना कोशिश कर लीजिए कि 40+ ही आए आपको टेस्ट सीरीज में, तो वहाँ 1 2 नंबर ऐड ही हो जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस अगर आप कर लिए। और टेक्निकल में तो मैं ये क्लास नोट्स, हैंडबुक और अपना एसएससी जे के प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज में जो मिल रहा है उसका एनालिसिस, बस। बहुत ज्यादा अब लास्ट टाइम पे ये नहीं किए, अब ये नहीं किए तो अब दूसरी बुक, अब नई बुक ले लें कि पैटर्न चेंज हो गया है, तो नई बुक ले लें उसको ले आए, तो उस करने का कोई मतलब नहीं है। जो पढ़े लास्ट हैं टाइम उसी पे को आपके अच्छे पास से जो कीजिए। सोर्स, हाँ, आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी का रिपीटेशन कीजिए मल्टीपल टाइम्स, तो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट रहेगा।
यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रिवीजन, यानी कि जितना पढ़े हैं जी उसी जी। को इतने अच्छे से पढ़े कि इससे अगर क्वेश्चन आया तो गलत नहीं करें, ये दिमाग में होना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे की पॉइंट अब लास्ट टाइम पे यही रहेगा कि रिवीजन की जो टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक से, जैसे हम लोग के सिविल में इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक ही हैं जिनसे ज्यादातर पूछता है। जैसे अगर फिल्टर के बारे में पूछ ले, रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, तो इनके बारे में अगर फिल्टर के बारे में कोई भी चीज पूछ ले, तो एफिशिएंसी पूछ ले, या कि इनका क्या कहते हैं, कितना लीटर पानी आता है, इसका सारी चीजें, तो उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। आरसीसी में कोडल प्रोविजन है, कोडल प्रोविजन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। स्टील का कोडल प्रोविजन ज्यादा पूछता है। सॉइल के छोटे छोटे कई चैप्टर हैं जिनके कई सारे क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारी चीजें टिप पे हो जानी चाहिए, ना कि आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट करो फिर उसके बाद रिवीजन ना हो पाए। तो जो पूछता है उन पे ही आप फोकस करिए। एसएससी का एक पैटर्न हमेशा से स्पेसिफिक रहा है, एसएससी अपना पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता ऑल ऑफ सेट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमको लगता है कि यहाँ से काफी लोग जो डिमोटिवेटेड थे और काफी परेशान थे, कितने लड़कों का मैसेज जी जी। जैसे कल ही आ रहा था मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कि जी जी। आज रात में मुझे नींद नहीं आएगी मैं परेशान हो गया, मैं बहुत दिन से मेंस का प्रिपरेशन कर, काफी लोगों ने मेंस का जो बुक है कन्वेंशनल वाला तो खरीद के काफी दिन से जी जी। प्रिपरेशन वो लोग कर, ये काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफी अच्छे से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, थ्योरी याद करने वाले जितना भी थे हर एक चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं। उन लोगों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो उन लोग को आई एक होप चीज यहाँ से मैं अच्छा और लगेगा। बोलना चाहूंगा कि जिसने मेंस की प्रिपरेशन कर ली है, तो उसको सीबीटी टू में और ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं। बिल्कुल अगर आपने बिल्कुल। मेंस पढ़ लिया है सीबीटी टू के पहले, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर आपने मेंस का पैटर्न से क्वेश्चन लगाया है तो उसको आपके हर एक पार्ट का पता है कि यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है। हम्म, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मेंस का ही पार्ट होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो और आपको मेन पता है कि मेंस का जो टॉपिक होता है, मैंने अभी तक जो एनालाइज किया है वो काफी जी जी। ज्यादा कम होता है अगर उससे कंपैरिजन करें तो प्री से। बट जो भी जी जी। टॉपिक होता है काफी ज्यादा अच्छे से उसको पूछा जाता है और अच्छे से आपको करके जाना होता है, पढ़ के जाना होता है, थ्योरी हो जी न्यूमेरिकल हो जी। हर एक पोर्शन को। और जब मेंस के लेवल का आप पढ़ते हैं तो आपका प्री काफी अच्छा हो जाता है, अगर उस पोर्शन से क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा। उसी तरह क्योंकि जब आप सीबीटी टू में भी यही फायदा सिर्फ होगा। अगर आप सिर्फ प्री का पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पर्पज से पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट जो रहता है थोड़ा सा लैग कर जाता है। हम्म। उतनी चीजें क्लैरिटी नहीं बन पाती किसी भी टॉपिक को लेके कि इसका न्यूमेरिकल आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे। थ्योरी भी क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन अब जब मेंस के अप्रोच से पढ़ते हैं तो आपका जो थ्योरी पार्ट है एज वेल एज न्यूमेरिकल पार्ट दोनों स्ट्रांग होता है। तो जिसने भी मेंस कर लिया तो उनको परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। आप कहीं ना कहीं वन स्टेप अहेड ही है बाकी। भले इसका पैटर्न चेंज हो गया, उसका इम्पेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आपको बेनिफिट ही रहना, किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि इसका पैटर्न ऑब्जेक्टिव कर दिया मेन से, हम पूरा पैटर्न रट के बैठे थे। अगर आप सिविल से हैं, आपने सॉइल भी लगाया है तो आपको ऑब्जेक्टिव में बेनिफिट मिलेगा। आरसीसी लगाया है तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूरा बेनिफिट मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में तो इतने छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपने तो तीन तीन चार चार पेज के न्यूमेरिकल लगा रखे हैं, तो आपके लिए तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। हाईवे कितने छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आपने मेंस कर लिया तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा सीबीटी में। अपने घबराना नहीं है, और यहीं पे हाँ घबराना नहीं है। वीडियो को खत्म करते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे जी बात जी। करके। सर के साथ बिल्कुल, एक और मुझे पार्ट भी बना अच्छा लगा है, सर, सर के साथ एक और पार्ट बना आपने है बुलाया। जाइए पहले। सर के साथ एक और पार्ट बना है जिसमें कि हम लोग ने पूरी इनकी जो भी जर्नी रही है एसएससी जेई को और जो भी स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाया और जिससे कि आप लोग को हेल्प मिल सके उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो उसको भी बहुत सारा प्यार दीजिए और इस वीडियो को प्यार दीजिए। और रोहित सर से मेरा पहले भी बात हो चुका था, काफी ज्यादा हम्बल नेचर के ये हैं, और काफी दिनों से मेरा इनसे दोस्ती रहा है। सिविल के जो भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनको भी डाउट रहता है मैं इनके पास भेज देता हूँ सीधा। तो ऐसे ही जो हमारे टेलीग्राम के जो भी स्टूडेंट है उनको अभी से आप गाइड कीजिएगा, जो भी उनको दिक्कत होगा तो आप देखिएगा। जी मैं आपको एडमिन बिल्कुल। वहाँ पे बना दूंगा और वहाँ पे आप देखिएगा, जी ठीक जी है। बिल्कुल, किसी को भी सिविल से रिलेटेड कोई डाउट हो किसी भी टाइम 24/7 अवेलेबल हो। चलिए, ठीक है और तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चाय बनाने में बुलाया सर। चलिए ठीक है, तो ये यहीं पे एंड करते हैं इसको।
रोहित जी। जी बिल्कुल। ठीक है।